नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टीवी में। चिड़िया की शिव भक्ति से एक मरे हुए बूढ़ी माता में भी जान वापस आ गई। जी हाँ दोस्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माता की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो आज भी गुजरात में अवस्थित है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है चिड़िया की कहानी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बात और दोस्तों, अगर यह कहानी आप सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिएगा। आधा अधूरा ज्ञान उल्टा प्रभाव डालता है, इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का नाम लेते हुए इसे ध्यान से पूरा सुने। इससे पहले दोस्तों, हम अपनी कहानी शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इस कहानी के माध्यम से किसी और का भला हो सके, भोलेनाथ की कृपा उन पर भी बनी रहे। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम मंदिर का दर्शन कराते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक गोरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास में स्थित एक पेड़ में रहा करती थी। शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम जब भी आरती होती, तब तब वो दोनों पक्षी, वो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव का आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे भगवान की भक्ति में लीन रहते और इतनी निराधार भक्ति करते कि अपने तन मन अगल बगल का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब वे पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए दाना पानी का व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का, उन दोनों चिड़ियों का रोज का यही काम नियत होता था। और दोस्तों, मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी। उसके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई न था। वो अकेले अपना जीवन व्यतीत करती थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बहुत ही लगाव थी। वो चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उसके लिए हर रोज अपने छत पर दाना पानी डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पर आते थे और आसानी से दाना चुगते और खाते पीते थे। साथ ही कुछ दाने अपने बच्चों के लिए भी ले जाते थे। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ को के कारण उन चिड़ियों का बड़ी ही आसानी से पेट भर रहा था और वे दोनों पक्षी निश्चिंत होकर भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और वे अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका कोई बहू बेटा तो था नहीं जो उसका देखभाल और उपचार करता या कोई दवाई वगैरह लाता, जिस कारण वो बूढ़ी माँ बहुत ही लाचार और असहाय हो जाती है और बिना दवा, बिना सेवा के बिस्तर पर पड़ी रहती है, जिस कारण वो अपने छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी भी नहीं डाल पा रही है। अब वह गोरैया पक्षी का जोड़ा जब उस बूढ़ी माँ के छत पर आते तो वे वहाँ दाना पानी नहीं देखते, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई और दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन, फिर 3 दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगती है। बिना दवाई, बिना सेवा के एक दिन उसकी मौत हो जाती है। अब जब वह पक्षी देखते हैं कि कई दिन बीत गए और बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल पा रहा है और छत पर दाने भी नहीं डाला जा रहा है, तो वे घबरा जाते हैं और वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में, आसपास गांव में ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते वो दोनों थक जाते हैं, फिर भी नहीं मिलती है। मादा गोरैया अपने पति से कहती है, स्वामी,
बूढ़ी माँ का कहीं पता नहीं चल पा रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और सभी पक्षियों का देख रेख किया करती थी। वो आखिर कहाँ चली गई? हमने उसे इतना ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया के पति कहते हैं कि हे प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उसके खुद के घर में। हमें उसके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वह बीमार तो नहीं। यह कहने के बाद वह गौरैया या पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। वो पक्षी अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उस मक्खियों को भगाने की कोशिश करते हुए और बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इसकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही हताश और बहुत ही उदास हो जाते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा। कभी कभी तो दूर जाने के बावजूद उन दोनों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होने लगा। अब इसी तरह एक दिन शाम को जब मंदिर की घंटी बजती है और आरती होने लगती है भगवान शिव का, तब वे दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। बिना खाए पिए लगातार बाबा भोले की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति करना नहीं छोड़ा। यह देखकर बाबा भोलेनाथ बड़े ही आश्चर्यचकित और प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा अखंड भक्ति किया है और छोटी सी जान होते हुए भी अपने क्षमता से ज्यादा भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पंछियों, ये सृष्टि का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और किसी मरे हुए को कैसे जीवित किया जा सकता है, और मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूं? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी बूढ़ी माँ चाहिए, हमें उन्हें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पंछियों, उस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें कीड़े निकलने लगे हैं, उसका शरीर छत बिछत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उसका शरीर ही ठीक से काम नहीं करता है, तो मैं उसमें कैसे प्राण फूकूं? प्राण कहाँ से लाऊं? तब वो दोनों पक्षी हट करने लगे और कहते हैं, प्रभु, आपने तो हमें वचन दिया है कि जो मांगो मैं दूंगा, फिर आप अपने वचन से कैसे पीछे हट सकते हैं? तब बाबा भोले ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पंछियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूं। फिर भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के छत बिछत शरीर को ठीक कर दिया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई और अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वो भाव विभोर हो जाती है और बड़ा ही प्रसन्न होती है और कहती है, प्रभु, मेरे जन्मों जन्मों के दुख, जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए, मेरा जीवन सफल हो गया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जो आप मेरे सामने साक्षात विराजमान हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, आपको मैंने आपके कारण नहीं जीवित किया है, ये तो उन दोनों पंछियों का कर्म है जो आपका जान मुझे लौटाना पड़ा।
क्योंकि उन दोनों पक्षियों ने मेरा निराधार बिना कुछ सोचे समझे भक्ति किया। दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए एक पैर पर खड़ा होकर भक्ति आराधना किया। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से आप आज जीवित हो। और वो पक्षी कोई और नहीं, आपके छत पर हर रोज 2 गौरैया पक्षी का जोड़ा दाना चुगने आते हैं। उसी ने भक्ति की है, उसी के कारण आप आज जीवित हो। यह सुनकर उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ पहले की तरह छत पर दाना पानी डालने लगी। फिर वह गौरैया पक्षी का जोड़ा बूढ़ी माँ के छत पर आते और दाने पानी चुगने लगे। तब उस बूढ़ी माँ ने उस गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का आराधना किया, उसे प्रसन्न किया और अपने लिए कुछ न मांगकर मेरे लिए मांगा। हे पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ तुम मेरे घर पर रहो और यहीं पर वास करो और हमेशा मेरे आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस माँ के घर पर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगे और उस बूढ़ी माँ का चर्चा आग की तरह दूर दूर तक फैलने लगा। गांव गांव तक ये बातें पहुंचने लगी कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई है, उसमें एक दिव्य शक्ति आ गई है। अब धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ से मिलने दूर दराज के लोग आने लगे और अपने दुख रोग को बूढ़ी माँ को बताने लगी। बूढ़ी माँ बस भगवान भोलेनाथ का उनके नाम पर पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति से कर दिया करती, जिससे उन लोगों को रोगों से मुक्ति और सभी दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ का ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ से मिलने आने लगे और अपने दुखों को लोग दूर करने लगे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बूढ़ी माँ जीवित उसी घर में उसी स्थान पर समाधि ले लेती है। आज उसी स्थान पर बूढ़ी माँ का भव्य मंदिर अवस्थित है। वह मंदिर गुजरात में अवस्थित है और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। उस मंदिर पर हमेशा गौरैया पक्षी का जोड़ा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है ये वही गौरैया पंछी के पूर्वज हैं। इस मंदिर में लोग आज भी दूर दूर से अपने मनोकामना पूर्ण के लिए आते हैं और बाबा भोले सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। लोग कहते हैं किसी को शारीरिक कष्ट होने पर, कोई रोग या कोई समस्या होने पर, वहां जाने पर, श्रद्धा मन से भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ, वो रोग ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी गौरैया की कहानी। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि एक पक्षी के द्वारा श्रद्धा भक्ति, मन से भक्ति करके किसी मृत जीवित शरीर का वरदान ले लिया, तो आप भी अपने भक्ति को श्रद्धा, निष्ठा, धैर्य मन से करने पर हर कष्ट, हर समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी यह कहानी आप सबों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।